नमस्कार दोस्तों, सारंगी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज पार्ट 16 में आज हम देखने वाले हैं एरेज इन सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम आज देखने वाले हैं एरे क्या है और एरे के बेनिफिट्स और उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे उसमें यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम्स में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो भी विद एग्जाम्पल के साथ। आज के इस वीडियो में एरेज को हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे और अगर आप बिगिनर है तो आप ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप एरे के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ ले। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू एरेज, एरे का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइजेशन एक्सेस कैसे करना है और एरे के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करने हैं। आज की वीडियो में हम विथ एग्जांपल्स एंड प्रोग्राम्स के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एन एरे? एरे क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज, कई वैल्यूज एक ही वेरिएबल के नाम के अंदर स्टोर करता है। मान लीजिए आपके क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, तो आप 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स आपको स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें 5 अलग अलग वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या यूज़ करना है उसकी जगह पे, लेकिन हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एक एरे यूज़ कर सकते हैं। एरे ही एक ऐसी वैल्यू है, वेरिएबल है, जिसमें हम 5 वैल्यूज एक ही नाम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सेम डेटा, और ये कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है। मतलब एक के बाद एक उसको मेमोरी लोकेशन मिलते जाते हैं, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन उसको मिलते हैं। अगर आप 5 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उनका एड्रेस भी अलग अलग होगा, लेकिन एरे के अंदर ऐसे नहीं होता है। एरे के अंदर आपको कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन मिलेगा ताकि आपके वैल्यूज आजू बाजू में ही, उसके नेक्स्ट में ही आप स्टोर कर सको। तो इसके बेनिफिट क्या है? लेस कोड होता है। अगर आपके वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स की जगह आप एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो कोड भी क्या होगा? लेस होगा, और कोड मैनेज करने के लिए भी इजी होगा, और उस कोड का परफॉर्मेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। एरे यूज करने से ये सब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ creating 5 variables, we can create an array and we can store 5 values in the one single array with the size of 5. तो हमें एरे क्यों यूज करना है? तो वाई वी यूज एरेज। अब सवाल आता है कि एरेज की जरूरत क्यों है हमें? एरे हमें मदद करता है एक ही नाम से कई वैल्यू स्टोर करने में, कोड को छोटा और शॉर्ट एंड क्लीन बनाने के लिए भी एरे मदद करता है, और लूप के साथ डेटा प्रोसेसिंग में भी हमें एरे की ज़रूरत होती है, और स्टोरिंग एंड सर्चिंग में भी एरे आपको बहुत यूज होता है, और एफिशिएंट मेमोरी यूसेज इसमें भी एरे बहुत काम आता है। और कोड क्या करता है? रिड्यूस करता है। कोड का साइज क्या करता है? कम करता है। तो इसलिए एरेज प्रोग्रामिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए। तो एरे एक आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो। एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, आपको 50 स्टूडेंट्स का मार्क स्टोर करना है, तो आपको 50 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बनाने वाले हैं? एक एरे बनाने वाले हैं जिसमें 50 वैल्यूज हम स्टोर करने वाले हैं। तो वन वेरिएबल स्टोर ऑल मार्क्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एरे यूज करने से एक ही वेरिएबल के अंदर आप 50 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो हम देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन देखते हैं। तो पहले क्या होगा? डेटा टाइप है, मतलब कौन से टाइप का डेटा आप एरे में स्टोर करने वाले हो। मतलब कौन से टाइप के डेटा आप एरे के अंदर स्टोर करने वाले हो, जैसे कि इंटीजर स्टोर कर रहे हो या फ्लोट स्टोर करेंगे या कैरेक्टर स्टोर करेंगे। ये हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? डेटा टाइप से। तो दूसरा पार्ट है उसका एरे का नाम।
एरे का नाम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, जो यूजर जो चाहता है वो नाम दे सकता है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या देना है, एक इंटीजर देना है जो कि साइज होगा, मतलब कितने वैल्यूज आप स्टोर करोगे ये किससे पता चलेगा, आपके साइज के ऊपर पता चलेगा कि आपने कितने वैल्यूज ये एरे के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो एग्जांपल में देखिए, इंट मार्क्स ऑफ 5, यहाँ पे इंटीजर क्या है हमारा, डेटा टाइप है, और एरे का नाम क्या है, मार्क्स है, और 5 क्या है हमारा, साइज है। तो इसका मतलब क्या है, यह इंटीजर, यह एरे 5 इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ठीक है, एरे की साइज 5 है, तो ये एरे 5 इंटीजर्स स्टोर करता है, ऐसे हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरे का जो मेमोरी लोकेशन होता है तो कॉन्टेजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे एक का एड्रेस 1000 है तो उसके बाद में नेक्स्ट एड्रेस उसके डेटा टाइप के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बताया कि 4 बाइट्स इंटीजर वैल्यूज, तो नेक्स्ट 4 बाइट्स का दूसरा वैल्यू, नेक्स्ट 4 बाइट्स में तीसरा वैल्यू, ऐसे आपको कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशन आपको एरे में मिलता है। इसलिए हम एरे यूज करने से आपको फास्ट और इफिशिएंट स्टोरेज आपको मिल जाता है। तो एरे के अंदर इंडेक्सिंग देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है एरे का, इंडेक्सिंग। फर्स्ट हमने देखा है उसका डिक्लेरेशन और उसका एग्जांपल हमने देखा है डिक्लेरेशन इंट मार्क्स ऑफ 5। अगर आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या सीखना है, इंडेक्सिंग सीखना पड़ेगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट एरे में क्या है, इंडेक्सिंग। तो एरे में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0। तो एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो 0 बेस्ड इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स 0, और एरे का साइज 5 है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि हमारा वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा। तो हमारा एरे का साइज -1 होगा, और इंडेक्स कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स। यहाँ पे सभी बिगिनर्स को ये कंफ्यूजन कर देता है कि एरे के साइज के हिसाब से, तो इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का एरर बिगिनर्स को हमेशा आता है। तो नेक्स्ट पार्ट है एरे का, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एरे इनिशियलाइजेशन। मतलब एरे के अंदर आपको वैल्यूज कैसे देना है, ये कैसे पता चलेगा, एरे का इनिशियलाइजेशन से। एरे के अंदर आपको क्या वैल्यू स्टोर करोगे, ये कैसे करोगे आप, एरे इनिशियलाइजेशन से आपको करना होगा। तो उसके दो मेथड है, फर्स्ट है एक्सप्लिसिट साइज, दूसरा है इम्प्लिसिट साइज। यहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपको, फर्स्ट मेथड में आपको एक्सप्लिसिटली साइज बताना पड़ेगा कि मैं इतनी वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। और दूसरे मेथड में क्या करना है, दूसरे मेथड में कंपाइलर खुद ही साइज कैलकुलेट कर सकता है और उस साइज का वैल्यू उस एरे को असाइन कर देगा। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है साइज को और उसको असाइन कर देता है। तो फर्स्ट मेथड एक्सप्लिसिट आपको साइज देना है, और सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, साइज ब्लैंक छोड़ के आप एलिमेंट दे सकते हो, और कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप से साइज कैलकुलेट करके उसके अंदर साइज स्टोर कर देगा। यह है हमारा एरे इनिशियलाइजेशन के दो मेथड। तो एरेज इन सी प्रोग्रामिंग में एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, आप एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे, पहले हमने देखा इंडेक्सिंग, फिर हमने देखा इनिशियलाइजेशन के मेथड। अभी आपको क्या देखना है, एक्सेस कैसे करोगे उसको। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमारा तीसरा मेथड क्या है, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। आपको इंडेक्स के थ्रू ही एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्सेस आर इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर आपको तीसरा एलिमेंट आपको अगर एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ में हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ 2, क्योंकि तीसरा एलिमेंट का
जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 2 है। तो इन 2 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट में जो भी वैल्यू होगा या सेकेंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा क्या होगा, वो स्टोर होगा या प्रिंट होगा। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट एफ में यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, 90 दिखेगा। ठीक है, अभी आपको वैल्यू असाइन भी करनी, तो एक्सेस किया तो भी इंडेक्स से करना है और आपको वैल्यू असाइन करना है तो भी आपको एरे के इंडेक्स थ्रू ही क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू उसको असाइन कर सकते हो। ईच एलिमेंट कैन स्टोर अ डिफरेंट सेपरेट वैल्यू, जैसे कि 0 स्टार्टिंग, उसके बाद 1 2, ऐसे क्या होगा, एरे का इंडेक्स के यूज करके हम उसको वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं। तो अभी हमें वैल्यूज डिस्प्ले के, एरे के वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या यूज करना है, इंडेक्स ही यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिसमें डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स डॉट सी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले हमारा फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल आएगा। फिर आएगा हमारा मेन मेथड, फिर इसके अंदर हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंट मार्क्स, इसको क्या करते हैं, साइज 5 देता हूँ और उसको एक्सेस करने के लिए एक, ठीक है अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो भैया मुझे क्या करना है, मार्क्स के अंदर मुझे वैल्यूज स्टोर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू मुझे क्या है, सपोज मैं लेता हूँ 10, मार्क्स ऑफ 1, सेकेंड वैल्यू में क्या दे रहा हूँ 20, तो मार्क्स ऑफ थर्ड इंडेक्स में क्या कर रहा हूँ, तीसरा वैल्यू 30, और मार्क्स ऑफ 3, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 40, और लास्ट में क्या कर रहा हूँ, लास्ट साइज मेरा एरे का 5 है तो इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं 50 स्टोर किया। ठीक है, अभी मुझे वैल्यू प्रिंट करना है, एरे का सेकेंड वैल्यू, मुझे सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, %d और एरे का मुझे इंडेक्स देना होगा, तभी क्या होगा, ये वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं वैल्यू प्रिंट होता है क्या। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो वैल्यू 30 प्रिंट हुआ, जहाँ पे मेरा सेकेंड एरे इंडेक्स में वैल्यू क्या है, 30 है, तो हमने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, वैसे ही अगर आप और भी वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट एफ, हमारा वैल्यू इंटीजर है तो इसलिए %d ले रहा हूँ, तो मार्क्स ऑफ क्या करता हूँ 4। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अभी आप देखो 30 और 50, यहाँ पे मैं उसको टैब दे देता हूँ ताकि आपको स्पेस दिख जाए बीच में। देखिए 30 और वैल्यूज मेरा 50 यहाँ पे आउटपुट में आपको दिख रहा है। तो डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स नंबर, या वैल्यू असाइन करोगे और इंडेक्स नंबर से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिस्प्ले करोगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, एरे, उसका एक्सेस कैसे करना है, इंडेक्स देखा है। तो पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा है कि एरे के एलिमेंट्स को हमने अलग अलग इंडिविजुअली हमने प्रिंट किया था। तो अभी हम इसी एरे एलिमेंट्स को यूजिंग द लूप उसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एरे के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करते हैं यूजिंग लूप।
तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं stdio.h, फिर हमारा आएगा इंट मेन मेथड, फिर हमारा आएगा एरे, इसका साइज है 5, इसमें हम वैल्यूज देने वाले हैं 10, 20, 30, 40 और 50। ये हमारा क्या है, एरे का साइज है। तो हमें एक वेरिएबल लगेगा प्रिंट करने के लिए, इंडेक्स के लिए, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप लेते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आई को हमने क्या दिया है, वैल्यू 0। यहाँ पे एरे का साइज हमारा 5 है, तो यहाँ पे हमने इसको 5 दिया है। एरे का कंडीशन को, लूप के कंडीशन को हमें याद रखना है। यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे एरे का साइज होगा। ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं, प्रिंट एफ। पिछले वाले एग्जांपल में हमें बहुत सारा प्रिंट एफ लिखना पड़ा था, अभी हमें बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में आपका सारे वैल्यूज प्रिंट होके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, रन होगा, रिटर्न होगा 0। तो एक बार हम लोग रन करके क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पांचों वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो पिछले वाली वीडियो में, पिछले वाले एग्जांपल में हमें अलग अलग लिखना पड़ा वैल्यूज प्रिंट करने के लिए, लेकिन इस वाले एग्जांपल में हमें क्या हो रहा है, हमें ये पूरा एरे प्रिंट हुआ एक ही लाइन में। एक ही लाइन में लिखने से आपका पूरा एरे क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, यूजिंग लूप हमें एरे के एलिमेंट्स हमने प्रिंट किया है। लेस कोड होगा और फास्टर प्रोसेसिंग के लिए हम लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एरे को इनिशियलाइज जो किया है, वैल्यूज दिया है, वो हमने पहले ही दिया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यूजर से उसको वैल्यूज लेंगे। मतलब यूजर क्या करेगा, एरे के वैल्यूज देगा, तो उससे हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर लूप हमें उसको प्रिंट करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, यूजर इनपुट डॉट सी लिखते हैं। पहले हमारा हेडर फाइल आएगा stdio.h, फिर आएगा हमारा मेन मेथड इंट मेन, इसके अंदर हमारा ये होगा रिटर्न 0। तो पहले हमारा डिक्लेयर करेंगे एरे को, उसके साथ ही हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो स्कैन करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्कैन एफ %d, जैसे हम वेरिएबल को यूज करते हैं सेम वैसे हमें क्या करना है, मार्क्स ऑफ आई करना है। अभी हमें प्रिंट करना है, प्रिंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहले एक मैसेज देंगे यूजर को, क्या देंगे, एंटर एरे एलिमेंट्स। तो एरे एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए भी एक मैसेज देंगे, एरे एलिमेंट्स आर सेमीकोलन, फिर आएगा यहाँ पे फॉर लूप, फिर सेम आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, printf %d और मार्क्स ऑफ आई। हो गया हमारा।
हमने यूजर से वैल्यू भी लिया है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। तो एक बार उसको सेव करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए रन हुआ। हमें क्या करना है, एरे के एलिमेंट्स हमें इनपुट देना है यूजर से। तो हम क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50 में क्या 5 एलिमेंट दिया, 10, 20, 30 और 40 और 50। देखते हैं एरे एलिमेंट्स प्रिंट हुए 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, /t लिख देते हैं ताकि आपको ठीक से रीड करने में इजी होगा। चलो 10, 20, 30, 40, 50 देखते हैं। एरे एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40 और 50, ये हो गया हमारा एरे। यूजर से इनपुट लिया है और हमने उसको क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस प्रोग्राम आप लिख सकते हो यूजिंग एरे। उसमें से एक छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सभी मार्क्स का हम क्या कर सकते हैं, टोटल करेंगे। अगर किसी बच्चे, एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अगर हमें उसे का टोटल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सारे एरे एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो उसी एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, फाइंडिंग सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। सारे एरे एलिमेंट्स के हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो क्या कहते हैं, सम ऑफ एरे डॉट सी। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलो लिखते हैं, हमारा पहला हेडर फाइल आएगा stdio डॉट h, फिर आएगा हमारा इंट मेन मेथड। यहाँ पे आएगा हमारा मार्क्स ऑफ 5, उसमें आएगा एक वेरिएबल i और एक वेरिएबल आएगा सम। उसको हम क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। चलो यूजर से हम क्या करते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको स्कैन करेंगे, स्कैन एफ %d। यहाँ पे उसको स्टोर करना है मार्क्स ऑफ आई में, मतलब आई इंडेक्स पे मार्क्स के एरे में हमें उसको स्टोर करना है। 5 वेरिएबल हम स्टोर करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप को अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं तो हमें फॉर एरे के अगर आप ऑपरेशंस करना है तो हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी या लूप की जरूरत पड़ेगी। आप एरे के कोई भी ऑपरेशन हो आपको लूप की जरूरत होती है। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं जिससे हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ सभी एलिमेंट्स का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक फॉर लूप चाहिए जो सभी एरे के एलिमेंट्स को क्या करेगा, सम वेरिएबल के अंदर ऐड करते जाएंगे हम। ठीक है, तो printf सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, इसके अंदर है हमारा सम वेरिएबल में, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम। तो ये है हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स कर रहे हैं। सारे एरे एलिमेंट्स का हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे cls रन करके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें यूजर इनपुट देना है 10, 20, 30, 40 और 50। तो इस सभी का एडिशन कितना आएगा, 30, 60, 40, 30, 60, 100, 150। तो एरे एलिमेंट्स का सम कितना आएगा, उसका आएगा 150। ये सारे एलिमेंट्स का एडिशन हमने कर दिया सम वेरिएबल में और उसको हमने यहाँ पे उसको प्रिंट किया है।
तो ऐसे ही आप एरे के ऑपरेशन बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, जैसे बबल सॉर्ट, सॉर्टिंग के, सर्चिंग के एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रोग्राम्स लिखने हैं जिसमें आपको एरे का यूज करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही और एक प्रोग्राम में आपको आप लिख सकते हो जिसमें आप फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर, ऐसे भी आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने कोड दिखाया है, कोड देख सकते हो। लार्जेस्ट एलिमेंट में आप वैल्यू डाल के उसको पूरा लूप आप घुमा सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एरे से आपको कर सकते हो, जैसे कि स्टैक है, क्यू है, बाइनरी ट्री है, ये सब आप क्या कर सकते हो, यूजिंग एरे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, कॉमन एरर्स आपको क्या क्या देखने मिलेंगे, जो बिगिनर्स है या एरे के यूज करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। तो एरे का इंडेक्सिंग, इनवैलिड साइज आप इनवैलिड दे देते हो, मतलब अटेम्प्टिंग टू डायरेक्टली रेफरेंस एंड आउट ऑफ साइड वैलिड रेंज। एरे का साइज 5 है लेकिन आप 6 एलिमेंट आप लोग एक्सेस करोगे तो वो आपको एरर दे देगा। लूप की कंडीशन आप बराबर नहीं लिखोगे, जहाँ पे एरे की साइज आपको 5 है लेकिन आप एरे के लूप के अंदर साइज दे रहे हो 10, तो लूप क्या होगा, रॉन्ग लूप होगा। और एरे का साइज आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ताकि एरे आपको फॉर लूप के अंदर लिखना है तो आपको एरे का साइज आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। तो इसके ये कॉमन एरर्स है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो एरे के एडवांटेज क्या है, एरे के एडवांटेजेस हमने पहले भी देखे हैं, क्या क्या है, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, यूजफुल इन सॉर्टिंग, तो सर्चिंग में भी यूज होता है, और फाउंडेशन फॉर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आपको बताया मैंने, पुश, पॉप, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सभी के अंदर एरे यूज होता है। तो इन सब का फाउंडेशन आपको एरे यूज करना होगा, तभी आपका ये वाले कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वाले कंसेप्ट एरे क्लियर है कंसेप्ट, तो आपको ये वाले कंसेप्ट भी आपको बहुत सारे अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। अब एरे कहाँ कहाँ यूज होता है, तो एरे यहाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है, या फिर गेम्स में यूज होता है। जैसे चेस का गेम अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर आपको पोजीशंस लिखने पड़ेंगे, यूजर ने कौन सा पोजीशन खेला है, तो आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एरे यूज करना पड़ेगा। कौन सा एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे आपको यूज करना पड़ेगा। और बैंकिंग में भी यूज होता है, डेटा एनालिसिस और इमेज प्रोसेसिंग पिक्सल्स के अंदर भी क्या होता है, एरे का यूज होता है। इससे रिलेटेड कंसेप्ट में क्या क्या, पॉइंटर, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्ट्रिंग के अंदर भी एरे यूज होता है, लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, इस सभी कंसेप्ट में क्या यूज होता है, इनबिल्ट में आपको एरे का ही आपको एप्लीकेशन मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, जिसमें से ये आपको करके एक बार चेक करना है। जैसे हमने करके दिखाया है, प्रिंटिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स, यूजर से हमने वैल्यू लिया और उसको प्रिंट किया, तो हमने फाइंडिंग सम ऑफ एरे हमने करके दिखाया आपको प्रोग्राम्स। तो ये वाले प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि फाइंडिंग एवरेज, और फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, और एरे आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको क्या करेंगे, कंसेप्ट आपका एरे के क्लियर हो जाएगा, ये प्रोग्राम्स अगर आप ट्राई करते हो रन करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट इज एन एरे, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे, एरे से हमने यूजर से इनपुट लिया और आउटपुट में उसको प्रिंट किया, एरे के अंदर एक ऑपरेशन किया हमने, क्या ऑपरेशन किया, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, पूरे एरे को हमने ट्रैवर्स किया और उसके अंदर वैल्यू हमने ऐड किया। तो उसके बाद में हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ एरे। ये आज के वीडियो में हमने एरे के ये बेसिक कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल एरे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2D एरे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर आएगा मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ये सब हम आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।